7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 5वें दिन की कथा में कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में श्रद्धालुओं ने सुना। दरअसल सागर जिले के नगर परिषद कर्रापुर में अकोला माता मंदिर के पास श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में श्रद्धालुओं ने कथा को श्रवण किया। श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास पंडित श्री हिमालय प्रसाद पांडे ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा में 5वें दिन कृष्ण की बाल लीलाओं के महत्व के बारे में बताया गया और उन्होंने कहा कि आज के युग में ईश्वर की प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग केवल ईश्वर का नाम ही इस युग में भक्त और भगवान से मिलने का सबसे सरल और स्पष्ट मार्ग है। इस श्रीमद् भागवत कथा में यजमान नंद किशोर नामदेव एवं समस्त नामदेव परिवार एवं नगरवासी इस कथा में सम्मिलित हुए। सागर से भुजबल जोगी की देखिए खास रिपोर्ट। क्या कहेंगे गुरुजी, आज श्रीमद् भागवत कथा में जन सैलाब उमड़ता दिखाई दिया। आज कथा में क्या सुनाया गया? आज कथा में भगवान श्याम सुंदर की बाल लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया गया। भगवान ने यहाँ पर आकर के जो अपनी विचित्र बाल लीलाएँ करी हैं, उन बाल लीलाओं का दर्शन कराया। उनका आशय क्या है, उन बाल लीलाओं का महत्व क्या है, उन बाल लीलाओं भगवान ने जो बाल लीलाएँ करी हैं उनका आशय क्या है, इस संबंध में आज भगवान की कथा करी गई और भगवान के चरित्रों पर प्रकाश डाला गया। क्या कहना चाहेंगे, आज का जो युग चल रहा है उसमें सबसे बड़ा प्रश्न एक भक्त के मन में रहता है कि ईश्वर की प्राप्ति का सबसे अच्छा मार्ग क्या समझते हैं? ईश्वर की प्राप्ति का सबसे अच्छा मार्ग है भगवान का नाम जप करना। जैसा कि रामचरितमानस में कहा गया कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर ओते रही पारा। राम नाम की नाव बनाकर पार उतर गए संत जनारे। इस प्रकार से भगवान का नाम जाप करो कलयुग में, और नाम जाप के सिवाय और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज हमारे ग्राम में हमारे श्री नंद किशोर माँ साहब जो शिक्षा विभाग में 30 वर्ष की सेवा काल संपूर्ण करके और इसी वर्ष आज से 4 महीने पहले जिनका सेवा काल पूर्ण हुआ, रिटायरमेंट हुआ, और वर्ष भर में उनकी जो सेवा काल में जो उनकी निधि उन्हें प्राप्त हुई, तो परिवार में उनके जब विचार आया कि इस निधि से हम क्या क्या करें, कौन कौन से कार्य करें, पहले नंबर पे आया कि इस निधि जो हमारी वर्ष भर पूरे सेवा काल में 30 वर्षों की सेवा की निधि है, इसका प्रथम अंशदान हम धर्म कार्य में उपयोग करें। तो हम दोनों का ऐसा बैठकर विचार हुआ कि सर्वप्रथम अपने निवास पर, जिस निवास से हमें ये सफलता हासिल हुई है, तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करें। तो इस तरीके से शीघ्र ही करीब 15 दिन पहले की बात है कि विचार शुरू हुआ था, और 2 तारीख से मैंने कहा जितनी जल्दी ये कार्य हो सके उतनी जल्दी इस कार्य को अपन आरंभ करेंगे। तो दीपावली के दूसरे दिन से ही भागवत कथा आरंभ हो गई और सभी नगरवासी यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ भक्ति भाव से कथा श्रवण करने प्रतिदिन पधार रहे हैं। महाराज श्री पंडित हिमालय प्रसाद पांडे जी बोतराई से पधारे हुए हैं कि 4थी बार हमारे ग्राम में कथा करने के लिए आए हैं। बहुत ही सुंदर कथाएं, ऐसी कथाएं जो आज तक यहाँ, जबकि विगत 20-25 साल से बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, और लगभग मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं हर आयोजन में पूर्ण रूप से संलग्न रहता हूँ। उसके बाद भी मैंने स्वयं ये महसूस किया है कि इन्होंने जिन कथाओं के इतने गूढ़ रहस्य, इनकी इतनी विस्तृत जानकारी
जो लोग जिनसे अनभिज्ञ थे कथा के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत की हैं, बहुत ही अनुकरणीय हैं। और श्रीमद् भागवत कथा अब 2 दिन और 9 तारीख को 8 तारीख को विश्राम दिवस रहेगा, 9 तारीख को भंडारा होगा। क्या नाम लिखते हैं, सब नाम? हमारा नाम जैसे CL नामदेव लिखते हैं हम। ठीक। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।